दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज देवघर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, यह देवघर है जहाँ देवताओं का विशेष निवास है। यहाँ देव मंदिर है, भोले बाबा का विशेष स्थान भी है। दूर दूर से लोग शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आया करते हैं। इसी देवघर के हमारे विनोद सुल्तानिया बाबू हैं जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आज 13 दिसंबर 2023 ईस्वी है। आज हम लोग आदरणीय विनोद सिंघानिया बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और गुरु भक्ति ने मीराबाई के द्वारा यह आयोजित सत्संग है। यह जो सत्संग है यह शादी सालगिरह का सत्संग है। 12 दिसंबर 2023 ईस्वी को 34वां शादी सालगिरह विनोद सिंघानिया बाबू का है और श्रीमती गुरु भक्ति ने मीरा सिंघानिया जी का है। दोनों दंपत्ति के लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। 12 को हम लोग नहीं मना पाए, मुझे अवकाश नहीं था। फिर भी मेरा भाई ने कहा कि आप 13 को ही मना लीजिए तो अच्छा है, सत्संग हो जाएगा तो 12 और 13 दोनों एक हो जाएगा। तो आज 13 दिसंबर को हम लोग शादी सालगिरह पर सत्संग कर रहे हैं और देवघर में सत्संग कर रहे हैं। खुशी का अवसर है। जब कभी सत्संग हो जाए तो वही खुशी का दिन, खुशी का समय, खुशी का अवसर माना जाता है। जब सत्संग नहीं होता है तो वह खुशियाँ नहीं मिलती है जो सत्संग के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आयोजन बहुत तरह से लोग करते हैं, बहुत तरह का करते हैं, चाहे शादी का हो या कोई पुण्यतिथि हो या घर उद्घाटन का हो। यदि उसमें सत्संग हो जाता है तो उस आयोजन में 4 चांद लग जाता है। क्योंकि यह जो यज्ञ है, सत्संग यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ होने से पूर्ण यज्ञ माना जाता है और पूर्ण आयोजन माना जाता है। तो जो आदरणीय विनोद बाबू ने सत्संग का आयोजन किया, यह पूर्ण यज्ञ है, पूर्ण आयोजन है। और इस पूर्ण यज्ञ के द्वारा इस 34वें शादी सालगिरह के लिए गुरु महाराज से पूर्ण आशीर्वाद शुभकामना करते हैं। तो हम लोग संतमत के सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। उत्तर गीता में बतलाया गया, मुहूर्तमपियो गच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम
अर्थात जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासागर में जाता है, अर्थात नासागर में मन को रोक कर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। हम लोग कोई भी शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या धर्म कर्म करते हैं, इसलिए करते हैं हमारी जो पाप वृत्ति है वो छूटे, हमारे ऊपर जो पाप है वो हटे, हमसे जो भूल भरम हो गया है उसके कारण जो गलती हो गई है वो क्षमा हो जाए, इसी को पाप कहते हैं। यदि आप ध्यान करते हैं तो उत्तर गीता के माध्यम से यह बताना चाहूँगा, कहते हैं कि मुहूर्तमपि, थोड़े देर के लिए यदि आप ध्यान करते हैं, मन सहित यदि आज्ञा चक्र में टिकते हैं, कुछ देर तक भी यदि मन टिकता है तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों का जो पाप है वो समाप्त होता है। ये उत्तर गीता में कहा गया है। गुरु महाराज ने कहा था कि यदि 2 मिनट भी मन टिक जाता है आज्ञा चक्र में, बिंदु ध्यान में, दृश्यों करने में यदि टिकता है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य और फल होता है। हम जो पाप से छूटना चाहते हैं, एक क्षण में वह पाप समाप्त हो जाता है। जो कहा गया है पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु हो, तो यदि आप एक पल के लिए भी अपने मन को आज्ञा चक्र में रोक पाते हैं, टिका पाते हैं, कहाँ लक्ष्य में, उद्देश्य में, जो पॉइंट है जहाँ पर सदगुरु महाराज ने ध्यान करने के लिए बतलाया है, यदि उस स्थान पर एक क्षण के लिए भी अपने मन को टिका पाते हैं तो आपका जो पाप है वो समाप्त होता है। कितना बड़ा ये यज्ञ है, कितनी बड़ी ये तपस्या है, इतना पुण्य मिलता है थोड़ी देर ध्यान करने में। हम लोग शिवालय में जाते हैं, जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो जलाभिषेक थोड़ी देर के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि पुजारियों के द्वारा हटा दिया जाता है कि अब विशेष देर यहाँ नहीं रह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं भोले बाबा को, तो उसमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। उसी तरह से यदि कुछ काल तक कहाँ पर टिकाना है, आज्ञा चक्र में बिंदु पर टिकाना है। यदि वहां टिक गया मन तो कहता है एक क्षण में आपका निहाल हो जाएगा, जन्मों जन्म का जो पाप है वो क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा उत्तर गीता में कहा गया है। और कहते हैं लोग उपासना करते हैं अपने अपने विचार के द्वारा, कोई तप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आता है लोगों को वो करते हैं। लेकिन जो ध्यान करते हैं उसका कितना महत्व है, कहते हैं तपेद वर्ष सहस्राणी एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कला नारहंति षोडशी। अर्थात एक पैर पर खड़ा होकर 1 सहस्र वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के 1 अंश बराबर फल लाभ नहीं होता है। देखिए कितना महत्व है ध्यान का। बहुत लोग तपस्या करते हैं पैर पर खड़ा होकर के, ऐसे भी लोगों को देखा गया है। कहते हैं कि 1 सहस्र वर्ष मतलब हजारों वर्ष यदि आप एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करते हैं, उसका जो भी फल होगा, फल तो मिलता है सबका, जो भी तप करते हैं उसका फल होता है। लेकिन उत्तर गीता में कहा गया है कि यदि हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करते हैं, जो फल आपको मिलता है खड़े होकर के तपस्या करने में, यदि आप आज्ञा चक्र में सुषुम्ना ध्यान करते हैं तो कहते हैं इस ध्यान का जो फल मिलेगा 1000 वर्ष खड़ा होने में 16वें अंश के बराबर भी नहीं मिलेगा। देखिए 1000 वर्ष उद्हठ योग है,
लोग हठ करते हैं और अपने बुद्धि विवेक के अनुसार तप करते हैं। कोई पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करता है, कोई गंगा जी में जा कर के तपस्या करता है, कोई आग लगा देता है बीच में बैठा रहता है, वह भी एक तपस्या है। कोई हाथ खड़ा करके करता है, तो कोई भूखे रह करके करता है, कोई सिर्फ जल लेकर के ही तपस्या करता है, कोई एक अनाज खा करके करता है। इस तरह से बहुत तपस्वी हुए हैं, तपस्या करने वाले हैं। तो इसमें उत्तर गीता में कहा गया आप कितना भी तपस्या कर लीजिए, बाह्य तपस्या, स्थूल तपस्या, उन तपस्याओं से जो कुछ भी प्राप्त होगा, यदि आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, कुछ देर के लिए मन सहित यदि आप आज्ञा चक्र में टिक जाते हैं, कहते हैं जितना भी बहिर्मुखी तपस्या है, उस तपस्या में जो फल मिलेगा एक क्षण ध्यान करने से मिल जाएगा। देखिए कितना महत्व है ध्यान का। और क्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या सहस्राणी भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगश्च दहत्यग्निरिबंधनम। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। ध्यान योग के महत्व में बतलाया गया है, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, अग्नि में जितनी भी लकड़ियां आप डालते जाइए सब लकड़ी जल करके राख हो जाएगी। ठीक उसी तरह से यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान योग के द्वारा हमारे पापों का शमन होता है, समाप्तिकरण होता है, पाप जलता है, समाप्त होता है। ध्यान योग की महिमा में भी कहा गया है कि यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान यदि पाप है, कितना बड़ा, कई योजन तक, कई योजनम का मतलब है कोई गिनती नहीं है, उसको लिमिट नहीं किया गया है, सीमित नहीं किया गया है, बताया नहीं गया कि इतना योजन तक, कई योजनम। कहते हैं ध्यान करने से उतने बड़े पापों का नाश होता है, इतना ध्यान का महत्व है। और कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान हैं, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूत्रांग स्पष्ट प्रतीत होता है, ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। अब इसमें उत्तर गीता में बतलाया गया कि लोग भोजन करते हैं, जानवर भी खाता है, जानवर भी काम करता है, हम लोग भी काम करते हैं, जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं, जानवर को भी डर लगता है, हम लोगों को भी डर लगता है। कहते हैं वो भी बाल बच्चा पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। यदि दोनों में भिन्नता नहीं है, जानवर और मानव में प्रभेद नहीं है, एकता है व्यवहार में, आचरण में, गुण स्वभाव में, तो कहते हैं यदि मानव और जानवर में एक ही जैसा आचरण है, वो जानवर तो है ही, लेकिन मनुष्य भी जानवर है। कैसा जानवर है? ज्ञानहीना पशु भी समाना। ज्ञान विहीन जानवर, यदि ज्ञान नहीं है तो मनुष्य भी जानवर है, जानवर की श्रेणी में है। यदि ज्ञान नहीं है तो आहार निद्रा भय मैथुन, तो कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। बिना पूछ का पशु अज्ञानी मानव होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब मशाल लेकर के दिन के समय बाजार में घूम रहे थे, किसी की नज़र पड़ गई तो उस व्यक्ति ने कबीर साहब से पूछ दिया
एक तो दिन का समय है और मशाल लिए हुए हैं। मशाल रात में काम आता है। पुराने जमाने में बिजली बत्ती टॉर्च आदि की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए मशाल से लोग काम करते थे। उसमें प्रकाश होता था, उसी से जाना आना या कोई काम करते थे। तो कबीर साहब से पूछा गया, दिन का समय है, मशाल जलाए हैं, क्या खोज रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं मानव को ढूंढ रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, बड़ा विचित्र बात है, ये तो शहर है, आगे पीछे दाएं बाएं व्यक्ति ही व्यक्ति है, आदमी ही आदमी है। आपके मोहल्ले में आदमी कम नजर आ सकता है, लेकिन जब आप मेन मार्केट में जाइएगा तो वहाँ कहिएगा आदमी नहीं, ऐसा हो सकता है। या तो कोई अवकाश हो, छुट्टी हो तो अलग बात है, लेकिन जब बाजार खुला हुआ रहता है तो उस समय कहिएगा आदमी नहीं है, तो आपको शायद लोग कहेंगे पागल है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम आदमी ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपके आगे पीछे दाएं बाएं तो आदमी ही आदमी है, आदमी ढूंढ रहे हैं, कैसा आदमी है ये? आदमी रहते हुए कहता आदमी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने समझा कि ये पागल महात्मा है, वह चला गया। कबीर साहब आगे बढ़े, आगे जाकर के एक व्यक्ति से फिर भेंट होती है। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, दिन के समय इस बाजार में मशाल लेकर के घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो कबीर साहब ने कहा मैं मानव ढूंढ रहा, आदमी ढूंढ रहा हूं। उसने कहा कि महाराज आदमी आदमी तो है। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, मुझे आदमी ही नजर नहीं आ रहा है, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली, कोई चिड़िया नजर आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा सो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई घोड़ा गधा बिल्ली है? तो बोले ये मशाल पकड़ो और देखो। जब उसके हाथ में मशाल दिया गया तो सच में उनको भी बिरले आदमी नजर आता था। आदमी तो था, उस आदमी में कोई जानवर, कोई बैल, कोई घोड़ा, कोई गधा दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज आप सही कहते थे, जब मैंने इस मशाल को पकड़ा तो सही में आदमी नजर नहीं आ रहा है, जबकि आदमी आदमी है, लेकिन मशाल पकड़ते ही आदमी नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है? कबीर साहब ने कहा यह मशाल साधारण मशाल नहीं है। तब बोले ये ज्ञान का मशाल है, विवेक का मशाल है, ये बुद्धि वाला मशाल है। यदि विवेक विलोचन से अवलोकन करेंगे तो बिरले आदमी नजर आएगा। क्यों? कि आदमी की जो पहचान होती है वो ज्ञान से होती है। यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हीना पशु भी समाना। एक कवि ने कहा है आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। अब ये आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। तो हमारे अंदर में जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, जो विवेक वैराग्य होना चाहिए, जब उसका अभाव होता है तब आप आदमी नहीं रहते, तब जानवर हो जाते हैं। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो वही यहां पर कहा गया है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो पशु के समान है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? किस बाजार में, किस मार्केट में, किस मॉल में हम ज्ञान खरीदने जाएंगे कि पाने जाएंगे? तो संतों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सत्संग ही एक माध्यम है जहां ज्ञान मिलता है। जो सत्संग में आता है वास्तव में वही ज्ञानी है, वही मानव है। जो सत्संग से दूर है, जिसको सत्संग से नाता रिश्ता नहीं है, उसके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा है ते नर नरक रूप जीवत जग,
भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, अश्रवण न राम कथा अनुरागी। जो सत्संग से दूर है, भगवत भजन से दूर है, जिसको परमात्मा भगवान से कोई मतलब नहीं है, वह मानव नरक के समान है। तो जो मानव नरक के समान है उसमें आत्मीयता नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा संसार सागर से आप पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए विवेक की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान सत्संग के माध्यम से मिलता है। इसीलिए क्या कहा, ज्ञान जब होगा तब आपको समझदारी होगी, तब आपका जीवन सुलझेगा, आपका जीवन सुंदर होगा, सत्यम हो जाएगा। तो उत्तर गीता में कहा गया, अग्निर्देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। द्विजातियों का अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है, मुनियों का देव हृदय में है, अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है, और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। इसमें उत्तर गीता में कहा गया है कि जो द्विजाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन द्विजाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। कहते हैं ये जो जाति वाले हैं, इस वर्ग के जो व्यक्ति हैं, ये किस देवता को मानते हैं? कहते हैं अग्नि को मानते हैं। इनका देव अग्नि देव है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ग के जो लोग हैं, इन तीनों वर्गों में अग्नि को देवता माना गया है। उसके बाद कहा गया है कि मुनियों का देव कहां पर है? हृदय में है। जो ऋषि मुनि महात्मा हैं उनका देवता हृदय में है। उसके बाद कहा गया है जो अल्प बुद्धि वाला है, स्वल्प बुद्धि वाला है, जिसको कहिए बुद्धिहीन है। अल्प बुद्धि का मतलब बुद्धिहीन, जिनके पास बुद्धि की कमी है, वो भी देवता को मानते हैं। लेकिन उनके लिए कहा गया है अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है। अब देखिए, अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है, ऐसा उत्तर गीता में कहा गया है। और कहा गया है कि समदर्शियों का देव सर्वत्र है। जो समदर्शी हैं अर्थात जो आत्मज्ञानी हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले का देवता सर्वत्र है, अर्थात हमारे अंदर में भी है। अब इस तरह से जो बतलाया गया है, अलग अलग लोगों का अलग अलग देव है। अलग अलग देवों की जब आप उपासना करते हैं, अलग अलग आपके अंदर में गुण होता है, स्वभाव होता है, प्रवृत्ति बन जाती है। आगे क्या कहते हैं? निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनो ध्यात्म चिंतका कृत कोटि सहस्रा नाम ध्यान में को विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण, जो आत्म ध्यान परायण है, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, संत मत वाले जो ध्यान करते हैं आत्मा का ध्यान करते हैं। आत्म ध्यान परायण महात्मागण या ध्यानी जो कोई भी हैं, उनके लिए कहा गया है कि एक व आधा निमेष काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा श्रेष्ठ है। थोड़ी देर के लिए भी यदि आप ध्यान करते हैं तो वह कहा गया है कि करोड़ों यज्ञ से बढ़ करके है। तो इस तरह से जो बतलाया गया है, हम लोग जो ध्यान करते हैं, आत्म ध्यान यदि करते हैं, कहते हैं आत्म ध्यान के लिए प्रतिमा पूजन करना अनर्थवत है। जो आत्म ध्यानी है वो तो अल्प बुद्धि वालों के लिए है प्रतिमा पूजन, और जो आत्म ध्यानी है उसके लिए प्रतिमा पूजन करना अनर्थवत कहा गया है। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में जब आप प्रारंभ करते हैं पूजा ध्यान, उस समय प्रतिमा का अवलंब या गुरु मूर्ति का अवलंब आवश्यक है।
यदि उसका अवलंब आप नहीं लेंगे तो आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सगुण भक्ति है, इन भक्तियों को मतलब लेना ही पड़ेगा, यहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा, तब जा करके आत्म ध्यान करेंगे। तो जब आत्म ध्यान करने लग जाते हैं, अर्थात जो कोई दृश्यों की क्रिया करता है तो आत्म ध्यान ही तो है वो, उसके लिए प्रतिमा पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नहीं समझता है, जिनके पास ये समझदारी नहीं है, वो बहुदेव उपासी बन जाते हैं, बहुत तरह की उपासनाएं करते हैं, बहुत देवताओं की उपासना करते हैं। यही ज्ञान की आवश्यकता है, इसी ज्ञान की आवश्यकता है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो आप उपासना तो करेंगे, बहुतों की उपासना यदि आप करते रहेंगे, समय बर्बाद होगा, उपलब्धि नहीं होगी। यदि आप बहुतों की उपासना करेंगे, आत्मध्यानी होकर के भी, अर्थात आत्मध्यान तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो कहता समय बर्बाद होगा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। एक बार गुरुदेव दिल्ली गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। दिल्ली में डॉक्टरों को दिखाया गया, डॉक्टर ने देखा भाला, उसके बाद बातचीत होने लगी। डॉक्टर साहब हिंदू धर्मावलंबी थे, ईश्वर को मानते थे, भगवान को मानते थे, देवी देवता को मानते थे। तो डॉक्टर साहब ने अपनी भावना के अनुरूप, श्रद्धा भक्ति के अनुरूप गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से पूछ दिया कि स्वामी जी आप किनकी उपासना करते हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था मैं एक ईश्वर की उपासना करता हूं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी मैं भी उपासना करता हूं। तो गुरुदेव ने पूछा आप किनकी उपासना करते हैं? बोले मैं देवी देवता की उपासना करता हूं। तो गुरुदेव ने पूछा कि आप किन देवता की उपासना करते हैं? बोले कि कईक देवी देवता की उपासना करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि कईक में तो 33 करोड़ देवी देवता है, कितने की उपासना आप करते हैं? बोले नहीं उतना का नहीं करता हूं, थोड़े का करता हूं। तो कितने का करते हैं? तो जो 2-4 की उपासना करते थे उसका नाम बता दिए। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी ठीक करता हूं ना? तो गुरुदेव ने कहा आप देवी देवता की उपासना करते हैं वो तो ठीक ही करते हैं, लेकिन बहुतों का करते हैं ये ठीक नहीं करते। आप बहुदेव उपासी बन गए हैं, ये ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी हम लोग तो मानते आए हैं सब दिन से, तो ठीक कैसे नहीं करते हैं? बोले कि नहीं मानते तो आए हैं, सबको मानते नहीं आए हैं, सबको आप नहीं मान रहे हैं, कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं, ये ठीक नहीं करते। बोले कि हमारे पूर्वज भी इसी तरह से मानते आए हैं तो मैं भी मानता आ रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा डॉक्टर साहब ये बतलाइए आप जिस पद पर हैं इस पद पर आप पहले नहीं थे, पहले जो पद था वो क्या था, अभी क्या है? बोले पहले मैं MBBS था, सबका इलाज करता था, और अभी मैं स्पेशलिस्ट हूं, नाक कान गला का डॉक्टर। तो बोले पहले आपका कितना महत्व था, अभी कितना महत्व है? बोले पहले तो साधारण डॉक्टर थे हम, अभी तो नामी ग्रामी डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, हमारा तो बहुत महत्व हो गया है। तो गुरुदेव ने कहा जब आप सबका इलाज करते थे तो MBBS बने हुए थे, और जब एक का इलाज करते हैं तो स्पेशलिस्ट बने हैं। ठीक उसी तरह से यदि सभी देवी देवताओं को आप मानते रहेंगे तो MBBS बने रहेंगे, एक ईश्वर को मानेंगे तो आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा
प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। पूजा करिए, एक की करिए। गुरु महाराज ने कहा है सभी इष्ट के जो आत्म स्वरूप है एक है, चाहे दुर्गा हो, काली हो, गणेश हो, शंकर हो, किसी भी देवता को आप ले लीजिए, सबका एक ही आत्म स्वरूप है। तो कहा गया है कि एक की उपासना करिए, जिसको आप मानना चाहते हैं या जिनको आप मानते हैं, किसी एक को मानिए। एक की उपासना करेंगे और उसके आत्म स्वरूप को यदि जान जाएंगे तो ईश्वर के आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो यदि आप बहुतों की उपासना करेंगे तो बहुत का उपासना नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब, मान लिया जाए आप इलेक्शन में खड़े हो गए, तो इलेक्शन में आपके विपक्ष में भी तो कोई होंगे, तो जो विपक्ष में होंगे उसके पास 32 करोड़ वोट गिर गया और उसके बाद आपके पक्ष में 1 करोड़ गिरा तो किनकी जीत होगी? बोले 32 करोड़ वाले की जीत होगी। जिसके पक्ष में 1 करोड़ वोट गिरेगा वो हार जाएंगे। ठीक उसी तरह से आप देवता को तो मानते हैं, तो 33 करोड़ देवता है ना, तो 33 करोड़ को मानना चाहिए, उचित है ना। मान लिया आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से 1 को मानते हैं, 4 को इग्नोर करते हैं, तो 4 के मन में नहीं दुख होगा। अच्छा, 4 मिल करके यदि आपके पीछे पड़ जाए तो पछाड़िए देगा ना। उसी तरह से हमारे गुरुदेव कहा करते हैं किसी एक देवता को मानिए, चाहे उनमें हनुमान जी हो, गणेश जी हो, शंकर जी हो, दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो, किसी एक इष्ट की उपासना करिए, क्योंकि सभी इष्ट का आत्मस्वरूप एक ही है। यदि मान लिया काली की उपासना करते हैं, उनका जो आत्मस्वरूप है वही गुरु का भी है, वही सब देवता का है। तो किसी एक की उपासना करिए, लेकिन अपने मन से नहीं, मनमुखी होकर के नहीं, तब सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? जब तक आप उपासना की पद्धति को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, गुरु का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आप उपासना नहीं कर सकते हैं। जो भी आप उपासना करेंगे उसमें सिद्धियां नहीं मिलेगी, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। मनमुखी व्यक्ति अपने मन से चलेगा, गुरुमुखी व्यक्ति गुरु के कहे अनुसार चलेगा। तो गुरु कहाँ ले जाते हैं? गुरु ले जाते हैं जहां पर लक्ष्य है, जहां उद्देश्य है, जहां परमात्मा की प्राप्ति होगी, वहां गुरु ले जाते हैं। इसीलिए गुरुमुखी होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइहों कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइहों कोनी ओर। जो सर्वसाधारण व्यक्ति है उनके मन में संशय होता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। भ्रम इसलिए होता है कि अंधकार में है, तो संशय होता है। तो कबीर साहब कहते हैं मन में जो अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है, जो भ्रम हो रहा है, किस ओर जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस दिशा में जाते हैं, जिस रास्ते में जाते हैं, जिस ओर जाते हैं, भ्रम ये हो जाता है कि ये सही ओर है कि नहीं है। ओर माने होता है दिशा। जैसे पूरब एक ओर है, पश्चिम एक ओर है, उत्तर एक ओर है, दक्षिण एक ओर माने दिशा, जिधर आप जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं जइहों कोनी ओर। अच्छा, एक दिशा रहे तो निर्णय भी कर लेंगे, अब बहु दिशा हो तो बहुत तरह की दिशाएं हों, रास्ता तो बहुत तरह का हो सकता। जैसे आपके घर तक आने का रास्ता अलग है, दिल्ली जाने का रास्ता अलग है, कलकत्ता जाने का रास्ता अलग है, सब अलग अलग रास्ता है। अब अलग अलग ओर भी है। रास्ता है तो ओर है, ओर मैंने दिशा। मान लिया कलकत्ता जाएंगे तो हो सकता है पूरब हो, दिल्ली जाएंगे तो हो सकता है पश्चिम ओर हो, तो ओर है वो दिशा।
तो कबीर साहब कहते हैं मन में जब संशय होता है आप दिशा का निर्णय नहीं कर पाते। कहते जइयो कोनी ओर मुरे जीरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मुसाफिर कहते हैं राही को, यात्री को, जाने वाले को। जो कोई रास्ता पर जाता है उसको मुसाफिर कहते हैं। अच्छा, रास्ता तो बहुत है, संसार का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता है, बाहर का रास्ता है, अंतर का रास्ता है। जोन चाल संसार के तोन साधुन के नहीं। तो जो गतियां हैं, चाल गतियां, तो गति वही होती है जहां रास्ता होता है। बिना रास्ते की गति किन्हीं की नहीं हो सकती है। और रास्ता कहते हैं स्पेस को, जगह को, पॉइंट को, अवकाश को। आप चल वहीं पाते हैं जहां खाली जगह है, और नहीं खाली जगह रहे तो आप चल सकेंगे। तो कहते हैं संतों की जो गति है वो अंतर की गति है, साधारण लोगों की जो गति है वो बाहर की गति है। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। किसी को पता नहीं चलता है संत जब चलते हैं। उनकी जो चाल है वो पैर वाली चाल नहीं है, वो पैर से नहीं चलते हैं। संत और साधक सूरत से चलते हैं, भीतर चलते हैं, दृष्टि से चलते हैं, मन से चलते हैं, इसीलिए कोई देख नहीं पाता। संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। गुरु महाराज कुप्पा घाट में अपने आवास के बाहर बरामदे पर अपने चौकी पर थे। सेवा में गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज थे उस समय। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। अंतर्मुख होने के कारण चेतना सिमट जाती है। हमारी जो चेतन धाराएं हैं वो पूरे बॉडी से, पूरे शरीर से एकत्रित हो जाती है चेतना। कहाँ? जहां आप दृष्टि को टिकाते हैं, मन को टिकाते हैं, सूरत को जहां लगाते हैं। ये काम वही करती है चेतना जहां इसको लगाते हैं। जैसे बल्ब में लगा दिए हैं तो बल्ब जल रहा है, पंखा में लगा देंगे तो पंखा चलेगा, फ्रिज में लगा देंगे तो फ्रिज चलेगा। जहां आप विद्युत को लगा देंगे उन धाराओं के द्वारा वहीं पर काम होगा। तो हमारी जो चेतना है जब ध्यान करते हैं तो सिमट जाती है, अंतर्मुख चली जाती है। तो चेतना का जब सिमटाव होता है तो शरीर जड़वत हो जाता है, मतलब हमारा जो ख्याल है वो अंतर्मुख हो जाता है। तो गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए तो गर्दन झुक गई। आंख तो संत महात्मा बंदे रखते हैं प्राय, जो अंतर्मुखी साधक होते हैं। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सो गए हैं, आंख लग गई है, नींद आ गई है। तो ऐसा करते हैं कि अंदर ले जाते हैं, वहां पर बिछावन पर लिटा देंगे। बाहर बरामदे पर थे। संत महात्मा सोते नहीं है। सो वै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वै निद्रा तय योगी। वो सब कुछ देखते भी हैं। संत सोते नहीं है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको कर जोर आ रहे, वो जगे रहते, जिंदा भी रहते। तो गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए थे। तो भगीरथ बाबा के मन में हुआ कि भीतर ले जाएंगे, वहां पर लेटा देंगे, आराम करेंगे गुरु महाराज। धीरे से कान के पास जाकर के भगीरथ बाबा कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। ऐसे जो बोले, गुरु महाराज पूर्ववत रहे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में। तो जब गुरु महाराज में परिवर्तन नहीं देखे, आंख नहीं खोले, पूर्ववत बैठे ही रहे, तो भगीरथ बाबा के मन में हुआ कि शायद मेरी आवाज गुरु महाराज नहीं सुन पा रहे हैं, इसीलिए नहीं उठ रहे हैं। तो जोर से बोल देते हैं। तो जोर से आवाज देते हैं, हुजूर अंदर चला जाए। तो जैसे जोर से बोले हुजूर अंदर चला जाए, तो गुरु महाराज आंख खोले और जोर से बोले, कहते अरे हम तो अंदरे में हैं, अब कौन सा अंदर ले जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की ये संत की गति होती है, साधकों की गति होती है। यही गति हमारे गुरु महाराज की थी।
तो इस तरह से जब आप ध्यान करते हैं, जब इस तरह का ज्ञान हो जाता है, तब सर्वसाधारण जो पूजा करते हैं वो आपके लिए नहीं है, वो अनावश्यक है, अनर्थ है, बेकार में आप समय उसमें लगाते हैं। बहुत सत्संग प्रेमियों को मैं देखता हूं कि जब कोई उत्सव आता है, पर्व आता है, त्योहार आता है, उस समय अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना प्रारंभ हो कर देते हैं। कहते हैं गुरु महाराज को तो हम मानवे न करते हैं। ऐसा तो नहीं गुरु महाराज को नहीं मानते हैं, इस देवता को भी उस देवता को भी सबको मान लेते हैं, तो क्या हर्ज है। अब ले, अरे सबको मान कहाँ रहे हो, तो कुछ को मान रहे हो। 33 करोड़ देवता को यदि मान लोगे तब हम मान जाएंगे तू सही करता है। 33 करोड़ को तो मानते ही नहीं, 2-4-10 तो जो सिखा दिया है, समझा दिया है, उसी को मान लेते हैं, उसके बाद और सब देवता को छोड़ देते हैं। एक बार मैं बिहार में ही कहीं किसी के यहाँ सत्संग करने गया था, उसके पूजा घर में मैं गया, तो पूजा घर को जब मैंने देखा, और भी गुरु महाराज का फोटो और भी देवी देवता का फोटो था, एक वहाँ एक लकड़ी थी, पतली जैसी थी और ऐसी थी टेढ़ी। तो उस लकड़ी को पूजा घर में जब देखा तो मैंने पूछा कि ये लकड़ी क्यों रखे यहाँ पर, वो भी देवता के जेड़े में रखे, ऐसा क्यों किए, ये लकड़ी क्या है। उन्होंने कहा कि बाबा ये लकड़ी नहीं है। तो बोले लकड़ी नहीं तो और क्या है, तो लकड़ी है। बोले नहीं नहीं ये बोगला भगवान है। बोले ऐसे टेढ़ी लकड़ी थी ना, तो कहते हैं कि ये बोगला भगवान है। अब लोग ऐसे भी भगवान को मानते रहते हैं। ठीक है, आप यदि मानते हैं देवता को, मैं खंडन नहीं करता हूं, 33 करोड़ देवता को मानिए। जानते हैं नाम 33 करोड़ देवता का, या कभी भेंट हुई है दुनिया में कहीं देखे हैं? तो जब नहीं देखे हैं, कहते हैं एक की पूजा करिए। यदि एक की पूजा करेंगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे कि जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो तना पत्तियों टहनियों में भी जल चला जाता है। यदि आप पत्ते पत्ते में जल डालेंगे, जड़ में जल नहीं जाएगा तो सूख जाएगा। उसी तरह से एक की पूजा करिए, जो संत सदगुरु बतलाते हैं उसके अनुसार करेंगे तब तो सबको साधेंगे, अन्यथा सबको साधने में रहेंगे, एक को भी नहीं साध पाएंगे। इसीलिए कहा कि गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। एक की पूजा करें, अंतर की पूजा करें और ध्यान करें। जो ध्यान की महिमा बतलाया गया है, यदि आप सही ढंग से ध्यान करेंगे, जितना भी आपसे पाप हो गया है आज तक में, सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। आप जितना भी जो कुछ चाहते हैं, पूजा पाठ क्यों करता है कि हमको धन हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, इसी के लिए ना पूजा करते हैं। आज यदि आप बैठ करके ध्यान करिएगा, सत्संग करिएगा, इससे उसकी उपलब्धि होती है। ये पूजा का मूल है, जड़ है। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने जो कहा है ध्यान करने के लिए, हम ध्यान करें, गुरु की पूजा करें, सत्संग करें, इसी से सिद्धि मिलेगी। श्री सद्गुरु मैं वाणी में विराम दे रहा हूं, और आदरणीय हमारे जो विनोद सिंघानिया बाबू हैं और गुरु भक्ति ने मीरा सिंघानिया हैं, इनका जो 34वां शादी सालगिरह है, गुरु महाराज से विशेष प्रार्थना है इन दंपति को गुरु महाराज कृपा बना करके रखें, आशीर्वाद दे करके रखें, और इनके जीवन में मंगल हो। पारिवारिक जीवन में जो कुछ भी इनको उपलब्धि चाहिए, जो भी मन में कामना है, जो भी इच्छा है, गुरु महाराज उसकी भी पूर्ति करें, और गुरु महाराज कृपा बना करके रखें, और इनकी शादी का सालगिरह शुभ शुभ हो, यही मैं कह करके वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।